हेलो एवरीवन, जी सदन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में का टॉपिक है औरंगजेब, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक, जो महत्वपूर्ण शासक थे। औरंगजेब के बारे में परीक्षा से संबंधित बिंदुवार विवरण मैं आपको दे रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। और स्थान कौन सा था? स्थान उज्जैन के दोहद में इनका जन्म हुआ था। गुरु पीर मोहम्मद हकीम और माता का नाम मुमताज महल, जिसे अर्जुंद अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा जाता है, बानो बेगम भी कहा जाता था। निकाह किससे हुआ है? तो ध्यान देंगे, दिलराज बानो बेगम से इसका निकाह हुआ है। प्रथम राज्याभिषेक 1658 जुलाई में दिल्ली में हुआ था। राज्याभिषेक, प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? और इसने कौन सी उपाधि ली थी? अबुल मुजफ्फर मुइद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि लेकर इसने प्रथम बार राज्याभिषेक करवाया था। अब बात करेंगे द्वितीय राज्याभिषेक की। तो देवराई के युद्ध, खाजवा और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद जून 1659 में इसने दिल्ली में शाहजहां के किले पर द्वितीय राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब ने कुरान को अपना शासन का आधार बनाया। किसको? कुरान को शासन का आधार बनाया। और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। किस धर्म को? सुन्नी धर्म को मानता था, ध्यान देंगे। इसलिए जिंदा पीर भी, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। वीवीआई, जिंदा पीर किसे कहा जाता है, इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसके जीवन का मुख्य लक्ष्य या महत्वपूर्ण लक्ष्य आप बोल सकते हैं कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। तो दारुल हर्ब का क्या मतलब होता है और दारुल इस्लाम का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। दारुल हर्ब का मतलब होता है कि काफिरों का देश। दारुल हर्ब का मतलब हो गया काफिरों का देश, ध्यान देंगे। और दारुल इस्लाम का मतलब हो गया इस्लाम का देश में परिवर्तित करना। अतः इसका मुख्य लक्ष्य था कि ये देश को इस्लाम का देश में परिवर्तित करना चाहता था। 1668 ईस्वी में इसने, औरंगजेब ने, हिंदू त्योहार और उत्सव को मनाए जाने पर रोक लगा दी थी। कब? 1668 में। 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें प्रमुख मंदिर जो तोड़े गए थे वो गुजरात का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराय मंदिर था। मुहर्रम मनाना भी बंद करवा दिया था इसने। जजिया कर को पुनः लागू किया था। जजिया कर को पुनः लागू किया था, याद रखेंगे। साबरमती के तट पर मुर्दों की अंत्येष्टि पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न होता है कि किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। हिंदू मनसबदारों की संख्या 373 थी। ये 373 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में भी अधिक थी। प्रजा की चरित्रों की निगरानी हेतु मुहत्सिब को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? मुहत्सिब को, ध्यान देंगे, मुहत्सिब को नियुक्त किया गया था। और 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर, जो 9वें गुरु थी, उसकी हत्या करवा दी गई। क्या कारण क्या था? कारण यह था कि इस्लाम को गुरु तेग बहादुर ने स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो आपने देखा, यह भी इंपॉर्टेंट है। भरतपुर राजवंश की नींव जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने की थी। तो प्रश्न इस तरह से रहेगा कि भरत राजवंश की नींव किसने रखी? तो आपका आंसर होगा चूड़ामन ने। पुरंदर की संधि ये किसके मध्य हुई थी? ये जयसिंह, जयपुर के राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी में। यह भी इंपॉर्टेंट है। आगरा के किला में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए, जिसके बाद उनको कैद कर लिया गया। देखिएगा, कैद कर लिया गया। और जयपुर भवन में उनको कैद कर लिया गया। कहां? जयपुर भवन में। परंतु वह गुप्त रूप से फरार हो गए। तो गुरु तेग बहादुर ने वहां से आगे बात करेंगे। आगरा के किले के बीवी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद, महाराष्ट्र में हुआ है। औरंगजेब ने गोलकुंडा तथा बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ध्यान देंगे, मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मण गोलकुंडा शासक अबुल हसन के मंत्री थे। अबुल हसन, क्योंकि ये बहुत ही शासक विलासी प्रवृत्ति का शासक था, इस वजह से मदन्ना और अकन्ना ही जो थे वहां पर मुख्य रूप से काम करते थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी और इसका मकबरा कहाँ है?
दौलताबाद में, ध्यान देंगे दौलताबाद में। अब कुछ प्रमुख विद्रोह के बारे में बात करेंगे। तो प्रमुख विद्रोह है पहला जाट विद्रोह 1667 से 88 के बीच में, और जो विद्रोह करने वाले थे वो गोकुल, राजाराम और चूड़ामन। अफगान विद्रोह 1667 से 72 तक, भागू, अकमल खां। बुंदेला विद्रोह चंपत राय और जुझार सिंह। राजपूतों का विद्रोह दुर्गादास राठौड़। और सिख विद्रोह मृत्यु तक विद्रोह हुआ था, वो तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के इसमें हुआ था। तो आपने देखा कि किस तरह से औरंगजेब के बारे में परीक्षा से संबंधित मैंने आपको डिटेल दिया है। तो अगर आपको पसंद पड़ता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बने रहें जीएस अध्ययन पर। धन्यवाद, थैंक्स।